हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 के फैशन के चैप्टर नंबर 3 को। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी हमारे 3 फैशन के टॉपिक, जो कि फर्स्ट आता है हमारा हाउट कट्योर। हाउट कट्योर होता है एक बहुत हाईली प्रोडक्शन, मतलब जिसकी रेंज सभी लोग नहीं कर सकते। हाई क्लास होता है, हाई क्लास ड्रेस मेकिंग कहते हैं, जैसे कि हम हर कोई नहीं ख़रीद सकता। और ये जो हाई कट्योर है, ये सिर्फ साल में 1 या 2 बार डिज़ाइनर बनाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रेडी टू वेयर। रेडी टू वेयर होते हैं सिर्फ वही जो डिज़ाइनर कुछ गिने चुने डिज़ाइन रेडी टू वेयर के लिए फ़ैशन शो में लाए जाते हैं, और फिर उनकी रेंज भी इतनी ज़्यादा होती है कि आम लोग नहीं ख़रीद सकते, और वो भी एक फ़ैशन में माना जाता है रेडी टू वेयर। उसके बाद आता है हमारा मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन होता है जो फ़ैशन डिज़ाइनर कुछ अपने रेडी टू वेयर के काफ़ी सारी कॉपीज़ को दूसरे मार्केट में सेल कर देते हैं, तो दूसरे मार्केट में भी और अपने मार्केट में भी। तो उसमें मास प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोडक्शन होती है रेडी टू वेयर की, जिसमें कि कुछ वो भी काफ़ी हाईली क्रिएटिव होते हैं और इनकी भी रेंज काफ़ी होती है, लेकिन हाउट कट्योर और रेडी टू वेयर इन दोनों से काफ़ी डाउन होती है। ओके गाइस, तो मैं आपको ना एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि हमारा इसमें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो इसमें हाउट कट्योर मेनली एक फ्रांसीसी नेम है, जो कि इसका मीनिंग होता है हाई क्लास, ठीक है, हाई क्लास ड्रेस मेकिंग। और इसका एक ख़ास वो है जहाँ पर फ्रांस में ला चैम्बर सिंडिकल दा ला कल्चर ने एक परसीन, ये एक संस्था का नाम है जो कि 1868 में मेंबरशिप बनी थी फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस, यस, तो फ्रांस के पेरिस शहर में। और उस टाइम क्या होता था कि इस जो ला चैम्बर ये मेंबरशिप है, इसमें सभी डिज़ाइनर अपने आप को रजिस्टर करते थे कि अपने कुछ देशों से, पहले तो ये फ्रांस के फ्रांसीसी डिज़ाइनर्स थे इसमें, लेकिन बाद में फ्रांस ने सभी पेरिस में सभी डिज़ाइनर्स के लिए, सभी कंट्रीज़ के डिज़ाइनर्स के लिए ओपन कर दिया कि सभी कंट्रीज़ के डिज़ाइनर आ सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी हाईली होता था, और जो डिज़ाइनर है उनको ये भी क्वालिफ़िकेशन थी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसों की, और ये कि अपना फ़ैशन वो दिखा सके, और उतना उनके पास पैसा होना चाहिए और उतनी सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो वहाँ पर एडजस्ट कर सके। तो सभी देश क्या करते थे, अपने अपने देश के कुछ डिज़ाइनर्स को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनको चाहे कैसे भी पैसों से भेज दिया जाता था फ्रांस में, और फिर वहाँ पर वो फ़ैशन शो करते थे। यस, एक और ख़ास बात है, ये पेरिस में होता था स्प्रिंग सीज़न में, स्प्रिंग यानी कि सर्दियों में, मार्च फरवरी में, और समर्स में, ठीक है, जुलाई ऑटम्स विंटर्स सीजन्स में। तो बस साल में 2 बार होता था। इसमें फ्रांस में पेरिस शहर में होता था, ठीक है, हाउट कट्योर। और ये एक फ़र्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहले पेरिस को ही सबसे ज़्यादा फ़ैशन में माना गया है कि पेरिस ही सबसे ज़्यादा फ़ैशन को लाया है। उसके बाद आता है हमारा इटली। इटली ने भी पेरिस की तरह काफ़ी ज़्यादा फ़ैशन को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया है कि फ़ैशन वहाँ पर भी यही संस्था चैम्बर सिंडिकल ला दे कल्चर ने भी सेम यही चैम्बर जो वहाँ पर संस्था थी, वही संस्था वहाँ पर भी होने लगी। और कुछ शहर है इटली के, जो है 3 शहर है वहाँ के, रोम, फ्लोरेंस और मिलान। सबसे ज़्यादा मिलान में होता है, और फिर रोम और फ्लोरेंस। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ नेम है फर्स्ट फ़ैशन डिज़ाइनर्स के: डोना करन, कैलिवन और कैलिन, यूएस, और एलेक्जेंडर MC क्वीन,
और है वेविन वेस्टवुड फ्रॉम द यूके से वेविन वेस्टवुड। और है जॉर्जियो अरमानी एंड मिसोनी फ्रॉम इटली। और है इसेली मियाके एंड केंजो फ्रॉम जापान। ये जापान के हैं, मियाके एंड केंजो फ्रॉम जापान। और अमंग सम ऑफ डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल, ये कुछ इंटरनेशनल मतलब ऐसे कुछ डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने मिलकर मतलब एक हाउट कटियोर को सामने लाया। ओके, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा हाई फैशन, ठीक है, रेडी टू वेयर में। इसमें हमारा तो इसमें भी हमारा फ्रेंच नेम है, तो क्या है, पैरिट पोर्टर, विच मीन्स ऑफ रैंक। ये एक ऑफ रैंक है और ऑफ द पैक, मतलब कि हाउट कटियोर से थोड़ा मतलब कम। जैसे कि हाउट कटियोर सिर्फ साल में दो बार होता है, ठीक है, 2 बार फैशन शो होता है हाउट कटियोर का। लेकिन हमारा रेडी टू वेयर होता है, ये काफ़ी टाइम होता है फैशन शो। वैसे फैशन शो में वैसे तो हर शहर में 2 या 3 बार होते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब भी हमारा रेडी टू वेयर है, रेडी टू वेयर ऐसा नहीं कि फ़ैशन शो, इसका फ़ैशन शो भी लगता है। और जैसे डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर्स के खुद यस गाइस, तो डिज़ाइनर जैसे डिज़ाइनर्स के शोरूम में होते हैं काफ़ी शहरों में। जैसे यहाँ पर तो हमारे इंडिया में मुंबई में काफ़ी फ़ैशन डिज़ाइनर्स के शोरूम्स वगैरह में। अच्छा, तो गाइज़ आपने ये जान लिया है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी, तो एक और ख़ास बात है कि ये ना बल्कि सिर्फ फ्रांस में फ़ेमस हुई है, पूरी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में डिज़ाइनर्स ने अपना क्या कहते हैं, हाई फैशन रेडी टू वेयर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और सारी कंपनीज़ ने लाइक कुछ कंपनी है सोनी, राइके, इन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन किया है, सोनी राइक, और काफ़ी ज़्यादा फॉरेन में डेवलप हुआ है डिज़ाइनर्स और बायर्स के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ओके, तो एक ही लोअर प्राइस है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने भी, जैसे कि रेडी टू वेयर के भी कुछ ऐसे गारमेंट्स होते हैं जो कि जैसे एक फ़ैशन डिज़ाइनर ने कोई ड्रेस बना दी, ठीक है, लेकिन वो हाउट कटियोर नहीं है, ठीक है, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उससे थोड़ी कम एक्सपेंसिव है। और ऐसी रेडी टू वेयर हम उसे कहते हैं, जैसे कि हम कहीं भी आम पहन सकते हैं, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी, ठीक है, कहीं आते जाते फंक्शन या कहीं भी हम पहन सकते हैं उसको। लेकिन ये ऐसी ड्रेस होती है जैसे कि इतना मतलब हाउट कटियोर की तरह नहीं किया जाता, लेकिन इसके लिए भी कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो ख़रीद सकते हैं इसको। और इसका भी कुछ मतलब लोअर प्राइस तो नहीं है इतना, लेकिन हाउट कटियोर से थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसकी भी सिर्फ एक ही 1 पीस कॉपी मिलती है, आपको सेम किसी और को देखने के लिए नहीं मिलेगी। रेडी टू वेयर, ये हाई फैशन रेडी टू वेयर है। अगर आपको मास प्रोडक्शन में जाना है, मास प्रोडक्शन में ये होता है मेनली कि मास प्रोडक्शन में ना हमें जैसे रेडी टू वेयर है, उसके एक की जैसे हमें एक टी शर्ट पाई है किसी ने, उसकी सेम कॉपी और भी मिल सकती है। ओके, तो इसके कुछ ब्रांड्स है जैसे कि गुच्ची, कैलीन और पाउल स्मिथ एंड केंजो, ठीक है। और ये काफ़ी डिज़ाइनर्स ने, जैसे कि एक डिज़ाइनर का नेम जैसे मनीष मल्होत्रा, उनका नेम ही एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है, एक ब्रांड बन जाती है जो कि पूरी वर्ल्ड अगर उनकी ब्रांड लगी हुई है उस कपड़े पे तो बहुत खुश होते हैं इज़ ऑफ कि वो उस डिज़ाइनर ने बनाया, उस डिज़ाइनर का ये ड्रेस है, उसने क्रिएट किया है। और हाँ गाइस, मैंने कहा था ना इसकी ज़्यादा मतलब जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी फैब्रिक्स को यूज़ किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा फंक्शनली, और इसलिए उनकी काफ़ी रेंज भी होती है, हाई रेंज। एंड आता है हमारे इसमें कुछ शहर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्टली हमारा न्यूयॉर्क, लंदन, मिलान, टोक्यो, ये है फ़ैशन के कुछ कैपिटल जो कि बाद में काफ़ी डेवलप हुए। पहले तो फ़ैशन के हमारे
4 ऐसे थे। फ्रांस का कौन सा है? पेरिस, ठीक है। और है हमारा लंदन, इंग्लैंड, यूके, ठीक है। और हमारा न्यूयॉर्क, अमेरिका। एंड नेक्स्ट आता है हमारा इटली से मिलान, और टोक्यो फॉर जापान। चलिए अब हम इन क्या कहते हैं कंट्रीज़ के फैशन को जानते हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट हुई कैसे। और ये जो कुछ शहर है ना, इनमें जैसे कि साल में 2 ही बार होते हैं, समर और स्प्रिंग सीज़न में, फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर के बीच में। और कहते हैं ना, पहले ट्रेंड आ जाता है, जैसे कि अगर समर में स्प्रिंग सीज़न में रेडी हो रहा है, तो हमारे समर के लिए स्प्रिंग में सब कुछ बन चुका होता है, यानी कि विंटर्स में सब कुछ रेडी हो चुका होता है। इसलिए ट्रेंड में हमें तभी से देखने लग जाते हैं कि समर सीज़न में अब क्या मिलेगा हमें, क्या चीज़, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लंदन का फैशन, ठीक है। तो गाइस इसमें ना हम बहुत चीज़ें देखते हैं। ब्रिटिश फैशन है, मेनली इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तब उनका फ़ैशन इंडियंस ने भी देखा है ना, और इंडियन सेम ब्रिटिशर्स लाइक फैशन को भी देखने लग गई। और उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिशनली स्टाइल है ब्रिटिशर्स का, स्पेशली ट्वीड और मेंस कॉस्ट्यूम में काफ़ी फैशन रहता है। टोलरिंग इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पास्ट लाइक 60s में सबसे ज़्यादा ट्विगी और प्रिंसेस डायना ने, और अलेक्जेंडर एमसी क्वीन, ये है फैशन डिज़ाइनर वहाँ के, जिन्होंने फ़ैशन को लाया सामने, ठीक है। उसके बाद हमारे लाइफस्टाइल को ब्रिटिशर्स पीपल बट यू ऑल्सो फैशन ऑफ फॉलोवर्स व्यू अक्रॉस ऑफ वर्ल्ड की तरह ही चलता रहा है। फिर ठीक है, ब्रिटिश एक रेडी टू वेयर इंडस्ट्री फ्लोरिश करता है ड्यूरिंग 1960s से, ठीक है। रेडी टू वेयर में काफ़ी आगे रहा है लंदन, यानी कि ब्रिटिश। और कलरफुली, यानी कि मैन हो या वुमेन, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी टू वेयर करते हैं। और 1970s तक सिनोनिम्स विद द करंट बाय स्ट्रीट, तो यंग पीपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फैशन ट्रेंड में रहा है, और पैसे वालों के लिए खासकर, क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे वही तो ट्रेंड को हमेशा यूज़ करेगा, ट्रेंड में रहेगा, तो ठीक है, इसलिए ओके। तो वहाँ पर ना सबसे पहले मतलब जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है ब्रिटिश की, मैरी क्वांट, इन्होंने हमारी मिनी स्कर्ट्स को जैसे मिनी स्कर्ट्स और फ्लावर डिज़ाइन के, पेंसिल डिज़ाइन के, कॉटन, मसलिन, सिल्क, स्टेन, शिफॉन, वेलवेट और वूल फैब्रिक्स के मिनी स्कर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फर्स्टली पहले तो काफ़ी लॉन्ग स्कर्ट्स ही चलती थी, उसके बाद से हमारी जो मैरी क्वांट है उन्होंने मिनी स्कर्ट्स को सामने लाया, ठीक है। और जो कि हमारी यंगर जनरेशन के लिए काफ़ी ट्रेंड में रहा। तो ये मैरी क्वांट एक इंग्लिश डिज़ाइनर थी, जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकली चेंज किया है वर्ल्ड को, सोशल को और कंट्रीज़ के बायॉन्ड। इन्होंने काफ़ी न्यू लुक फैशन को इंट्रोडक्ट करा है, और मिनी स्कर्ट्स को, जो कि एवरी फैशन फॉलोवर वेडरोब, जो कि हमारा इंग्लिश फैशन है, अभी भी काफ़ी मिनी स्कर्ट्स पाते नहीं है ना, और हमारा सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्कर्ट का ही था पहले से, उसके बाद से मिनी स्कर्ट्स चल गई, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि ये हमारी यंगर जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा। ओके, तो इतना ही था हमारे लंदन का फ़ैशन। तो अब चलिए मिलान का फ़ैशन देखते हैं हम। मिलान यानी कि इटली का स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है इटली में। तो गाइस हमारा मिलान जो है ना, यहाँ पर इटली में ना काफ़ी ब्यूटीफुल से एम्ब्रॉयडरी
को ज़्यादा सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी यहाँ की बहुत खूबसूरत, और एम्ब्रॉयडरी नहीं, यहाँ पर बहुत काम करा। तो इसके बाद आता है हमारा हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। यहाँ के जो फैब्रिक होते हैं, कपड़े इतने मतलब हाई क्वालिटी होते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन जितने हाई क्वालिटी होंगे उतना ही रेंज भी होगा उनका, है ना। यहाँ के कुछ ऐसे निटवेयर है ना, और स्पोर्ट वेयर और एसेसरीज़ जैसे कि पर्टिकुलरली लेदर, शूज़ और बैग्स, ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन में। और हमारा लंदन में क्या था, वहाँ पर ब्रिटिशर्स में हमारे सबसे ज़्यादा रेडी टू वेयर को देखा था, रेडी टू वेयर और मिनी स्कर्ट्स, ठीक है। अब उसमें हमारे इटली में आ जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीज़ में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, और एम्ब्रॉयडरीज़ में काफ़ी ब्यूटीफुल से स्टाइल्स और वीविंग और निटिंग, स्पोर्ट वेयर्स के और एसेसरीज़, पर्टिकुलर लेदर, शूज़ वगैरह बहुत अच्छे थे। तो गाइस यहाँ पर का ना इटली का रेडी टू वेयर भी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ ने जब डेवलप किया ना, इनके कल्चर के वाइज, जैसा इनका कल्चर वैसे इनके रेडी टू वेयर। अब यहाँ देखो, इंडिया में हमारे कल्चर सिर्फ साड़ी वगैरह का था, ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ, फिर हम जैसे धोती कुर्ता छोड़ दिया लोगों ने, पैंट वगैरह, शर्ट्स, सारी चीज़ें पहनने लग गए, ठीक है, मिनी स्कर्ट्स अदर चीज़। और जब इटालियन यानी कि मिलान है, मिलान में फ़ैशन जो, वहाँ पर रेडी टू वेयर भी वैसा ही है जैसा उनका कल्चर है, सेम। के जो एस्थेटिक्स है, ये काफ़ी डिज़ाइन इनके स्टैंडर्ड है और काफ़ी हाई बिल्ट अपॉन है, एक्सीलेंट स्टैंडर्ड है इनका फॉरेन मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्शन है। और हमारा इसमें आता है इटालियन टेक्सटाइल फैब्रिक में। इवन टुडे, आजकल जो फैशन इंडस्ट्रीज़ थ्रिल्स ऑफ फॉरेन सेल इफोर्ट सपोर्ट बाय द इटालियन गवर्नमेंट, वहाँ की इटालियन की गवर्नमेंट पर ही निर्भर है वहाँ का फैशन, ठीक है। इसके बाद आता है मिलान में हमारा एक स्टेंजिंग ग्रुप है, इटालियन रेडी टू वेयर शो जो है, फैक्ट ऑफ द मैनी रेडी टू वेयर, बहुत सारे ओके। तो यहाँ पर फ्लोरेंस में भी रिकॉर्डेड होता है नॉर्थ शो, लेकिन दोनों शहरों में, मिलान में और फ्लोरेंस, यहाँ पर इन दोनों जगहों में फैशन शो होता है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा मिलान में ही रहता है फैशन शो। दो सिटीज़ है जहाँ पर किया जाता है, फ्लोरेंस और मिलान में, ठीक है। ये था हमारा मिलान यानी कि इटली। अब आते हैं हम न्यूयॉर्क, यूएस, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका का फैशन बहुत स्टेफोर्ड है, जहाँ की बिजनेस लाइक, यहाँ पर अमेरिका में अप्रोच अ वे सॉल्व द प्रॉब्लम, लोगों की कैसी क्या प्रॉब्लम होती है कस्टमर्स की। यूएस में फर्स्ट कंट्री ऐसी बनी जिन्होंने एक्टिव और कैजुअल स्पोर्ट वेयर, यानी कि अब कैजुअल क्या होता है, हम आम जो भी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पहले हमारा कुछ भी चल जाता था, है ना, कहीं पर भी चले, जैसे मर्जी कपड़े पाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कैजुअल कपड़ों को, कैजुअल और स्पोर्ट वेयर भी, जैसे ओके। तो ये हमारे कैजुअल और स्पोर्ट वेयर को कैलिरे, एमसी कैडल और डोना करन और एनन कैलिन, इन्होंने, ये फैशन डिज़ाइनर है, इन्होंने रेडी टू वेयर को, फैशन को इंडस्ट्री में लाया, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट कंट्री न्यूयॉर्क है हमारी रेडी टू वेयर में, ठीक है। ओके, तो ये कंट्री है जो कि जीन्स और स्विम सूट और रैप स्कर्ट, जॉगिंग पैंट्स और स्वेटशर्ट और बॉडी सूट और ट्रैक सूट्स। जीन्स तो सभी जानते हैं ना, स्विम सूट जो स्विम करते वक्त पहनते हैं, और रैप स्कर्ट होती है जैसे एक कपड़ा उसे लपेट लिया जाता है, साड़ी की तरह नहीं, लेकिन रैप स्कर्ट कहते हैं, स्कर्ट पहन जाता है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा जॉगिंग पैंट्स। जॉगिंग करते वक्त पाते हैं। और स्वेट शर्ट्स होते हैं जैसे जिनमें बटन्स नहीं होती। स्वेट शर्ट्स में काफ़ी कम बटन्स होते हैं। एक नॉर्मली टी शर्ट देखा है ना, टी शर्ट्स की तरह, जैसे हम आजकल उसे हुड कहते हैं, हुड, लेकिन कुछ में बिना पीछे कैप नहीं होती और बिना उसके होते हैं, ठीक है, तो उसे स्वेट शर्ट कहते हैं। और बॉडी सूट होता है, पूरा बॉडी कवर हो जाता है जिसमें लेकिन जैसे क्या कहते हैं, हमारे स्पोर्ट वेयर होते हैं सेम वैसे आते हैं हमारे बॉडी सूट्स भी, ठीक है, लेकिन वो स्पोर्ट या फिर एक्टिव स्पोर्ट वेयर नहीं हो सकते। उसके बाद हमारा यहाँ पर ट्रैक सूट, ये ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मतलब इन सभी चीज़ों पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। तो वहाँ की जो डोना करन और जो बाकी फैशन डिज़ाइनर्स है, उन्होंने इस चीज़ को सामने लाया कि हाँ, जीन्स वगैरह, स्विम करते वक्त पाने के लिए लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, तो उस फैशन को उन्होंने पहले सामने लाया रेडी टू वेयर में, ठीक है। यस, तो इन्होंने लोगों की मतलब जो ज़रूरत है उसको समझा और कंफर्टेबल को। यस, तो न्यूयॉर्क को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कैपिटल भी माना जाता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स और ऑफिस ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, इसमें हमारे दो बार होते हैं, 2 ऑफ ईयर मेंबरशिप, इंटरनेशनल फैशन होता है, वर्ल्ड। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने बता दिया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी पहले, और बाकी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। लिटिल चांस ऑफ ट्रेनिंग, यस, एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जो कि यहाँ पर सबसे पहले नायलॉन, पॉलिस्टर और लाइक्रा पता है ना, स्पेंडेक्स जिसे हम कोई भी पा सकता है, स्ट्रेचेबल चीज़। तो ये 3 जो फाइबर है वो यहाँ पर इस कंट्री में सबसे पहले डेवलप हुए। यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहले नायलॉन, पॉलिस्टर और लाइक्रा को बनाया गया, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं अब हमारे क्या कहते हैं पेरिस के फैशन में। हमने सबसे पहले देखा था हाउट कटियर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट मेन चला था। तो पेरिस में ना एक संस्था थी, चैम्बर, क्या संस्था थी वो, ला चैम्बर सिंडिकल द ला कल्चर एंड पेरिसन, ठीक है। ये संस्था ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ला चैम्बर सिंडिकल द ले कल्चर पेरिसन, ठीक है। ये संस्था ना 1868 में बन गई थी मेंबरशिप। और फिर हमारा जो पेरिस है, सभी कंट्रीज़ को इसने मतलब अपने शहर में इनवाइट कर दिया था कि आप भी अपने फैशन डिज़ाइनर्स को यहाँ पर भेज सकते हैं। और मेनली पेरिस ही महान बनेगा ना, पेरिस के फिर ज़्यादा फैशन शोज़ होंगे, वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो इसलिए हमारा पेरिस सबसे ज़्यादा फैशन में सबसे पहले पेरिस को ही माना गया 18th सेंचुरी से। यस गाइस, तो यहाँ पर ना 19th सेंचुरी में ना पहली बार, जैसे पहले तो सिंपल जैसे रेडी टू वेयर कपड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता था कि किस डिज़ाइनर ने इसे बनाया। अब हम कपड़ों के पीछे देखते हैं ना, टैग लगा होता है, ब्रांड्स लिखी होती है वो। तो पहली बार फ्रांस के चार्ल्स वर्थ ने लेबल बनाया, लेबल कहते हैं, लेबल इन्होंने डिज़ाइन किया। जैसे जिस डिज़ाइनर ने लेबल बनाया उस डिज़ाइनर के मतलब जो ड्रेस है उसमें लगाया जाता था। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को अच्छा लगने लगा और एक ब्रांड समझ के लोग ख़रीदने लगे चीज़ों को, ठीक है। और ये फैशन डिज़ाइनर, सबसे इनका नाम याद रखना, चार्ल्स वर्थ, इन्होंने क्या करा, लेबल डिज़ाइन किया। कब, 19th सेंचुरी में, ठीक है। और पेरिस मैगज़ीन्स और मतलब सभी फैशन मैगज़ीन्स में भी पेरिस ने काफ़ी नज़र आया। यहाँ पर वुमेन फ्रॉम अ वेस्टर्न
वर्ल्ड पेरिस मेंस ने भी काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल क्लॉथिंग को सामने लाए, ठीक है, और वुमेंस के लिए। और इन्फ्लुएंस रहा डिज़ाइनर्स का। ओके, तो ये ना हमारे कुछ डिज़ाइनर्स है, चैनल कोको चैनल सॉरी, और डियोर ह्यूज और सेंट ल्यूरेंट। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वुमेंस के स्टाइल, वुमेंस के लिए काफ़ी चेंजेस लाए पूरे वर्ल्ड में। ये तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं जो कि रेडी टू वेयर लेबल्स और लाइसिंग और परफ्यूम, एसेसरीज़, अदर गुड हैंड्स, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन्होंने परफ्यूम वगैरह को भी अपने कल्चर में लाया और एक ब्रांड बना दिया, ठीक है, और इस्टेब्लिश करा पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में, शहरों में, यहीं से सबसे फर्स्ट परफ्यूम वगैरह और एसेसरीज़ की चीज़ें और ब्रांड और लेबल की, ठीक है, रेडी टू वेयर में लेबल लगना शुरू हुआ। तो ये था हमारा पेरिस ख़त्म हो गया पेरिस के बारे में। अब चलिए टोक्यो के बारे में जानते हैं। तो टोक्यो फ्रॉम जापान, यहाँ की इंडस्ट्री जो है ना टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा, टेक्सटाइल में इन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्शन, बहुत अच्छे फैब्रिक्स, बहुत अच्छे यान, इन सभी चीज़ों को डेवलप किया है। और जापान फैशन मेकर, ब्लीडिंग नॉलेज, फैशन वर्ल्ड, ट्रेडिशनल, और जापान में ट्रेडिशनली और एस्थेटिक कंसेप्ट को इन्होंने अपनी ट्रेडिशन देखा है ना। और जापान के जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने ट्रेडिशन को ही उन्होंने सबसे ज़्यादा आगे लाया। और यहीं से ना मतलब एक चीज़ है कि इन्होंने क्या किया, अपने पहले ट्रेडिशन के जैसे भी कॉस्ट्यूम वगैरह, और यहीं से सबसे फर्स्ट टाइम ना सारी जितनी भी अलग अलग तरह से इन्होंने फैब्रिक्स बनाए, यान बनाए, और पूरी सभी कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस खोली इन्होंने, और वहाँ पर इन्होंने, ताकि इनका इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता था और इनकी चीज़ें ज़्यादा फेमस होती थी। ये बात हो रही हमारे टोक्यो की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शहरों में भी इन्होंने इंडस्ट्रीज़ खोली। डिज़ाइनर्स के नेम थे कुछ जापान के, इसाई माएक और राइस कवाकुबो, कॉमडेस गारकोन्स एंड योड यामामोटो। ये कुछ डिज़ाइनर्स थे, ठीक है, जापान के। और पूरे वर्ल्ड की मार्केट में इन्होंने अपने फैशन को, अपने हैंडलूम और जापान की लेयर्स इक्वल एम्पथाइज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामने लाया है, ठीक है। जापान डिज़ाइनर और इन्होंने पूरे यूरोप में अपनी क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड किया और ट्रेड शोज़ रखे, और यूरोपियन सिटीज़ में और न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जापान का फैशन ख़त्म होता है। अब हम आते हैं हमारे इंडियन फैशन में। तो इंडिया की भी काफ़ी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, पास्ट ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंस वेक्टर, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में, बैक ऑफ ऑफिस ओपनिंग, इंटरनेशनल मार्केट ओपनिंग में, इकनॉमी एक्सेट्रा, एंड इंक्रीज एनुअल इनकम और एवरेज हाउस होल्ड्स में, और सडन एक्सप्लोजन और परचेजिंग पावर और पॉपुलेशन। सभी जानते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत है ना। तो पॉपुलेशन और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंडिया काफ़ी आगे रही है, आईटी सेक्टर्स वगैरह। तो यहाँ पर कंफर्टेबल ऑफिस वेयर, ऑफिस फैशनेबल जैसे कि कैजुअल वेयर, क्लब वेयर और फॉर्मल और एथनिक वेयर में इन्फ्लुएंस रहा है। और ग्लोबलाइजेशन, इमिटेड एसेसीज और इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा डिज़ायर क्रिएट इम्प्रेशन पड़ा है लोगों पर। इंडियन कॉस्ट्यूम्स जो कि आज हम देखते हैं, ठीक है, विलेजेस में इंट्रैक्स डेली बेसिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जैसे चले आ रहे हैं
हेरिटेज जनरेशन से, ठीक है। मिक्स ऑफ कल्चर, जैसे मिक्स कल्चर है ना हमारा, आधा इंडियन आधा वेस्टर्न अपनाते हैं इंडियंस, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंडिया के बारे में कुछ वो नहीं है, लेकिन थोड़े से फैशन डिज़ाइनर्स के नेम देख लेते हैं हम, ठीक है। डिज़ाइनर है जैसे हमारे ऋतु कुमार, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी और राघवेंद्र राठौर, और है मैनी मोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर्स हैं। और लाइफस्टाइली लैक्मे और इंडिया फैशन वीक में प्लेटफॉर्म में रहा है यंगर डिज़ाइनर्स शोज़ के लिए। और टैलेंट इन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट एंड फैशन मार्केट थ्रू द, कि इन डिज़ाइनर्स के कुछ फैशन शोज़ होते हैं, है ना, पूरे इंडिया में, मुंबई में और दिल्ली में होते हैं फैशन शोज़, ठीक है। तो चलिए इतना ही था हमारे इंडिया का फैशन। तो अब हम ना मास प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, रेडी टू वेयर मास प्रोडक्शन। और इसमें एक चीज़ आती है ऑफ शोर। तो गाइस ऑफ शोर क्या होता है? ऑफ शोर मैन्युफैक्चरिंग ये ऐसी होती है जैसे कि रेडी टू वेयर, एक डिज़ाइनर रेडी टू वेयर एक ड्रेस बना दी, ठीक है, उसकी काफ़ी कॉपीज़ जो है वो कुछ फैक्ट्रीज़ में, या फिर वो खुद डिज़ाइनर उनके काफ़ी और कॉपीज़ को भी बनाया जाता है और उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। और ऑफ शोर होता है जैसे कि जो उसका शोरूम वगैरह है वहीं पर ऑफ शोर उसका बिके जाते हैं, कि सेल किए जाते हैं उसके खुद के शोरूम में। और ये है हमारे क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि काफ़ी हाईली है, वो है यूरोपियन, जापान और यूएस के अपैरल इंडस्ट्री में, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंट्रीज वेयर वेज ऑफ लो इट लेबर, जहाँ की लेबर काफ़ी कम होगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी कम ही बनेगी और उतना ज़्यादा रेंज होगा उसका, फिर हाई क्लास बन जाएंगे। और फिर स्टैटिक बेल्ट चाइना और इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मैरूस और मलेशिया, यहाँ पर क्या है मैन्युफैक्चरिंग जो है थोड़ी एशियन बेल्ट में, ठीक है। और साउथ अमेरिका, मेक्सिको प्राइम सेंटर्स है, यूरोप, पोलैंड, पोर्टुगल, तुर्की और हैव बीन इम्पोर्टेंट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर होती है लो कॉस्ट में, यानी कि पैसा जो है यहाँ पर जो है लो कॉस्ट, यानी कि कम पैसों में लेकिन लोग ज़्यादा। और बाकी कंट्रीज़ में क्या था? लो इट लेबर थी, लेबर कम थी वहाँ पर। तो यहाँ पर मेनली ज़्यादा लेबर है और लो भी कम है, कॉस्ट कम है। और रेडी टू वेयर गारमेंट्स जो है एसेसरीज और वेस्टर्न मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्शन अपैरल इज़ अ, जो कि अफोर्डेबल प्राइस होता है। यस, तो अफोर्डेबल क्या कहते हैं प्राइस इन डिपार्टमेंटल स्टोर, एसेसरीज जैसे यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एज वेल एज कंट्रीज देयर इज़ प्रोड्यूस्ड, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि इनका जो प्राइस है ना इन कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में रहता है, ठीक है। और इनमें काफ़ी ब्रांड्स होते हैं अप ऑफ मार्केट, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। और एक खास बात है, जैसे चाइना की लेबर काफ़ी लेबर है, यानी कि वहाँ के सभी लोग जो है वो काम में लगते हैं, तो इसलिए वहाँ का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहता है और सभी को कम मिलता होगा। और इसलिए भी पूरे वर्ल्ड में चाइना से प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करती है चीज़ें। तो ग्रोसरी में देखते हैं हमारा सबसे ज़्यादा ना, एक हमने चीज़ नहीं देखी कि फैशन एक ना इसके ओवरव्यू में है
कि फ़ैशन हमेशा चेंजिंग लाता है हमारी लाइफस्टाइल को, हम किस तरीके से जीते, किस तरीके से खाते, हमेशा हर चीज़ में फ़ैशन दिखता है और एवरी डे हम किस तरह से जी रहे उस चीज़ को। और फ़ैशन कैपिटल्स है हमारे मिलान, पेरिस, लंदन और कौन सा है बताओ, टोक्यो। और टोक्यो हाई क्लास फ्रेंच का नेम है, हाई क्लास हाउट कट्योर को कहते हैं ना, हाउट कट्योर एक फ्रेंच नेम है जो कि हाई क्लास ड्रेस मेकिंग होती है। और है बाइकॉट, एक स्मॉल शॉपिंग होती है जिसे कि आउटलेट और स्पेशली एक स्पेशलाइज की जाती है जो कि फैशनेबल आइटम और क्लॉथिंग या ज्वेलरी को रखा जाता है। स्ट्रीट फैशन होता है एनी ऑफ बीट फैशन जो कि इंस्पायर्ड बाय कंटेम्प्रेरी कल्चर और अर्बन स्ट्रीट और लोगों के लिए होता है। इसमें आता है डिज़ाइनर, हाई रेडी टू वेयर लेबर जो है, ये प्रोडक्ट डिज़ाइंड है जो कि डिज़ाइनर नॉन फॉर क्वालिटी और इनोवेटिव स्टाइल, और मतलब अपने इनोवेटिव स्टाइल को बनाते हैं और इसे इंस्टेंटली साइज और ह्यूजली मैन्युफैक्चर्ड विद द फाइनेस ऑफ फैक्ट्रीज, बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, रेडी टू वेयर आता है अब हमारा मास प्रोडक्शन जो कि ऑफशोर है, कमिंग आउट और लो वेज, ये कम कॉस्ट में मिलता है, लो कॉस्ट में। अब आता है ऑफ शोर मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड इन कंट्रीज बायॉन्ड द जोग्राफिकली बाउंड्री ऑफ द रिटेलिंग कंपनी रिटेल करती है उनके लिए होता है ऑफ शोर। अब है इवेंट गेट, स्टाइल of fashion that are designed prevailed ahead of their time। अब हम ना हमारे वुमेन्स फैशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारा वुमेन फैशन में इंटीरियर फैशन है और वुमेन फैशन में ऐसे देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे। चलिए मेंस वेयर के ना मेंस वेयर देख रहे थे हम। मेंस वेयर के ना कुछ कैटेगरीज है क्लॉथिंग के। कैजुअल वेयर में क्या होता है, ऐसी क्लॉथिंग होती है जो कि सिर्फ एक्टिविटीज़ और कहीं इनफॉर्मली ओकेशंस पर या हम आम पाते हैं ना घरों में, जो कि टी शर्ट, जीन्स वगैरह, कार्गो पैंट, ये सारे एक्सेट्रा आते हैं हमारे कैजुअल वेयर में। ठीक है, जल्दी बताते तुम्हें। स्पोर्ट वेयर होते हैं वो कॉस्ट्यूम्स या वो कपड़े जो कि हम जैसे स्पोर्ट कोई गेम है वहाँ देखने जा रखे लोग वो पहने रखते हैं। ठीक है, वो या तो हम कहीं घर में आम ऐसे पहन सकते हैं कुछ ऐसे, और टी शर्ट्स या टेनिस स्कर्ट्स जो टेनिस खेलते वक्त पाते हैं स्कर्ट्स वो, और जॉगिंग पैंट्स, ये सारे स्पोर्ट वेयर के गारमेंट्स हैं। कुछ आता है हमारा एक्टिव स्पोर्ट वेयर तो हमने पहले पढ़ लिया। अब एक्टिव स्पोर्ट वेयर क्या होता है, ये एक मतलब एक्टिवली पाना है इसी को, मतलब इसे इन जो स्पोर्ट है जैसे कि स्विमिंग सूट पाए बिना आप स्विमिंग नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें आती है एक्टिव वेयर में। जैसे स्क्रब ड्राइविंग होती है, हाइकिंग होती है, सीकिंग एट्सेट्रा, जैसे गारमेंट्स को स्विमिंग कॉस्ट्यूम, हाइकिंग पैंट्स, सीकिंग जैकेट्स एट्सेट्रा। ठीक है, इन्हें हम खेलते वक्त पाने वाली सभी चीज़ें जो है एक्टिव स्पोर्ट वेयर में आती है। अब आता है फॉर्मल वेयर होता है फॉर्मल ओकेशंस पर पाने के लिए, जो कि एथनिक हो या वेस्टर्न। कुछ भी बातें हम कैटेगरी इंक्लूड करते हैं, शेरवानीज़ और चूड़ीदार, कुर्तास, ये हम मेंस वेयर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पजामाज,
एंड वेस्टर्न कैटेगरी में आता है इंक्लूड ट्राउजर, शर्ट्स, जैकेट्स और सूट, पूरा सूट मतलब टाई, टी शर्ट, टी शर्ट्स, शर्ट्स एंड कोट पैंट, ठीक है, ये आता है हमारा सूट में। इसके बाद हमारा आता है इसमें हमारे इंडिया का ना कुछ ज़्यादा फेमस जो चीज़ है ना, जोधापुर पैंट और नेहरू जैकेट्स। अब आता है हमारा आउटवियर। आउटवियर क्या होता है, जब हम जो क्लॉथिंग होती है, जैसे कि हमने पहले शर्ट और पैंट पाई है तो उसके बाद हम कोट पा सकते हैं, ठीक है, वो हमारा कोट हो या जैकेट हो या फिर रेन कोट, बारिश होते वक्त पा लेते हैं रेन कोट, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। एंड ओवरकोट, गारमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब पहले हमने पाया उसके ऊपर से कुछ और भी पा लेना, उसे कहते हैं आउटर वेयर, ठीक है। अब आता है हमारा कलर, मेंस वेयर के जो कलर होते हैं, ठीक है, शॉर्ट बताते हो तुम्हें मैं। मेंस वेयर के कलर होते हैं ब्राउन, स्मोकी ग्रे, शेड्स ग्रीन, ऐसे शेड्स होते हैं। और होते हैं फेमिनिन कलर, वार्म, स्पेक्चुअल और सब्जेक्टली। चलो अब मैं उनके कुछ जो शर्ट्स वगैरह होते हैं उनके वो बता देती हूँ। स्ट्रिप्स होती है, चेक्स होते हैं और प्लेट्स होती है, ठीक है, और स्ट्राइप्स होती है, ये जो एक्सक्लूसिव नहीं होती, ठीक है, और मस्कुलाइन और मच स्ट्रॉन्गर मेल्स के लिए डेफिनेशन ऑफ फ्लोरल, और जनरली आजकल तो फ्लोरल भी पाने लगे हैं ना, फेमिनिन। अब आता है फैब्रिक कि कौन से फैब्रिक्स मेंस वेयर के लिए होते हैं। मेंस वेयर के लिए होते हैं फैब्रिक मस्कुलिन, फॉर्मल, कंफर्टेबल। वुमेंस वेयर के लिए भी जैसे हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही होते हैं मार्केट में, ओकेशनली या फिर स्ट्रीम ऑफ शर्ट। चलो, लाइट वेट होने चाहिए जो फैब्रिक है, और कॉटन, लेलन और ब्लेंडेड या सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर होने चाहिए। और आता है हमारा इसमें सूटिंग ट्राउज़र फैब्रिक और हैवियर, यूजली ब्लेंडेड, डिज़ायर्ड क्वालिटी और कंफर्ट। हाँ जी, तो काफ़ी जो कपड़े होने चाहिए ना मेंस वेयर के लिए, वो लाइट, सुपल और टाइप्स ऑफ डिसेरेबल फिनिश, जो कि व्रिंकल फ्री, स्टेन रिलीजेंट और वाटरप्रूफ और एंटी स्टैटिक फिनिशर होनी चाहिए उनमें। और कुछ ऐसे गारमेंट्स हैं जो कि लाइक कैनवस, गैबर्डीन और डेनियम, ठीक है, ऐसे जो कि हम वाटरप्रूफ मान लो। और ये इंक्रीज़ ऑफिशियली कहीं भी पा सकते हो, कभी भी किसी भी जनरेशन में, कहीं पर भी। और हमारे कुछ ऑफिशियली पर्सनली कुछ ऐसे फैब्रिक्स है, लेलन और कॉटन, जो कि एक ट्रेंड में भी रहते हैं, और इनके जो फैब्रिक है ये कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी और एयर ऑब्जर्वेशन और काफ़ी लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेंस वेयर के फैब्रिक। इसके बाद आते हैं हम क्लासिक शर्ट्स के बारे में, टाइप्स पढ़ते हैं शर्ट्स की, ठीक है। शर्ट्स होती है हमारी फेल ऑफ स्टेट, आर्म से स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो चलिए कट और कंफर्ट के बारे में, इसमें होनी चाहिए। एंड आता है शर्ट जो होती है, it could be emphasis ऑफ नेक, शोल्डर, चेस्ट और बाइसेप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो जो कॉलर होता है शॉर्ट फॉर्म, कुछ कॉलर्स होते हैं शॉर्ट, कुछ लॉन्ग भी होते हैं, कुछ वी शेप के कॉलर होते हैं ना, पहले टाइम में चलते थे वी शेप कॉलर। उसके बाद आता है वेयर ऑफ अ collar design such as the collar short, wing collar,
बटन्ड कॉलर और कॉटन कॉलर एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ कॉलर्स है और जिनकी विड्थ होती है कॉलर की सो स्टाइलिश, स्टाइल के लिए भी होती है और कॉलर भी है। उसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर साइड पर। ठीक है, तो शर्ट का जो शोल्डर होना चाहिए लाइक एक योक शोल्डर होता है और इम्प्रेशन जो कि ब्रॉड शोल्डर, बहुत ज़्यादा, जैसे हम कोट होता है ना, कोट के अंदर एकदम खड़ा रहता है उसका शोल्डर, तो उस टाइप के कुछ शर्ट्स में योक कहते हैं उसे, योक शोल्डर। इसके बाद ना हमारा शर्ट स्लीव आती है। तो शर्ट स्लीव कैसी कैसी होती है, शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, टाइट होती है, लूज़ होती है और वेरिएंट कफ डिज़ाइन की होती है। ठीक है, और आइडेंटिटी, चलो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको इससे आगे। ठीक है, मैं आपको एन ऑक्सफोर्ड से बताऊंगी। ओके बाय गाइस। और मेरी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो मेरी लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।